और आज चीन ने 8 महीने के बाद एक बड़ी बात कबूली है। चीन के माउथपीस ने कहा है कि गलवान में 4 चाइनीज सैनिक मारे गए थे। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। कल भारतीय और चाइनीज कमांडर्स के बीच 10वें राउंड की बातचीत होगी, लेकिन इस वक्त रेगिस्तान में भारतीय सेना की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। हमारे रिपोर्टर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। 1, 2, 3, 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से एक के बाद एक निकलती ये हेलिना मिसाइल है, जिनको ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है। पोखरण में हेलीकॉप्टर से फायर होते ही हेलिना मिसाइल ने 7 किलोमीटर दूर खड़े एक टैंक पर 100% सटीक निशाना लगाया। इसके साथ ही हेलिना भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिंदुस्तान में खबर ब्रेकिंग न्यूज बनी, लेकिन एलओसी पार पाकिस्तान और एलएसी पार चीन के अरमान जरूर ब्रेक हो गए होंगे, क्योंकि हेलिना मिसाइल किसी भी जंग में सबसे बड़ी वॉर चेंजर बनेगी। हेलिना नाग मिसाइल का एयर वेरिएंट है। हेलीकॉप्टर से फायर करने पर इसका नाम हेलिना पड़ा। ये मिसाइल 100% मेड इन इंडिया है। हेलिना 3rd जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है, जो 8 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी रेंज 7 से 10 किलोमीटर है। स्पीड 230 मीटर प्रति सेकंड है। हेलिना को रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। हेलिना दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है। आसमान पर हेलिना मिसाइल तो जमीन पर भारतीय योद्धा हर चुनौती के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें भारत अमेरिका युद्धाभ्यास की हैं। इस वक्त राजस्थान के बीकानेर में बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज की जा रही है। हम इस समय राजस्थान के फील्ड फायरिंग रेंज में हैं और यहाँ पर इस समय भारतीय सेना और यूएस आर्मी के जवानों के बीच ये साझा अभ्यास अभी भी चल रहा है। ये यूएस आर्मी के जवान जो कि 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम का हिस्सा है, इनके पास M240 ब्रेवो वेपन है जो कि 7.62 है। उसके अलावा हाल ही के दिनों में भारतीय सेना में वेपन मॉडर्नाइजेशन के तहत इंडक्ट की गई 7.62, 6 और 716I, जिसकी रेंज इफेक्टिव 400 मीटर है। भारतीय सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड की डॉग स्क्वाड यूनिट जो कि स्निफर, ट्रैकर्स और साथ में अलग अलग चुनौती का सामना करने के लिए BDS यूनिट की ये टीम बेहद कारगर है। वहीं वेपन मॉडर्नाइजेशन के तहत भारतीय सेना के सभी जवानों को न्यू इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। यूएस आर्मी के जवान के पास इस समय M4A1 है, जिसकी रेंज इफेक्टिव 300 से 400 मीटर 5.56 है। दरअसल जिस तरह से चुनौतीपूर्ण हालात है, खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर कहीं से भी कोई भी मुश्किल हालात होते हैं तो उनसे निपटने के लिए भारतीय सेना और यूएस पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ परेशान हैं। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका की 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम शामिल है, जिसमें 270 अमेरिकी जवान और अफसर हैं। युद्धाभ्यास आज से 21 फरवरी तक चलेगा, जिस पर पाकिस्तान और खासकर चीन की निगाहें टिकी हुई हैं। 2016 में भारत और यूएस के बीच लेमोआ साइन किया गया, 2018 में कॉमकासा और 2020 में बेका। दरअसल दोनों देशों के मिलिट्री कॉपरेशंस को आगे बढ़ाता है और इसका असर पूरी तरह से देखने को मिला इंडिया चाइना के फेस ऑफ में, जहां पर जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विंटर क्लोथिंग और साथ में लॉजिस्टिक्स की कमी पड़ी तो यूएस से जल्द ही लेमोआ के तहत इसे लिया गया। इस समय भी इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच मिलिट्री कॉपरेशंस को आगे बढ़ाना है। भारतीय सेना के आधुनिक इक्विपमेंट्स के साथ यूएस आर्मी अपने इक्विपमेंट्स को लेकर आई है, चाहे वो BMPs हो या फिर ये MMG, जिसकी रेंज करीबन 2500 मीटर है और इफेक्टिवली 1 मिनट के अंदर ये करीबन 1000 से ज्यादा राउंड फायर कर सकता है। वहीं M4A1 राइफल लेकर इस समय यूएस आर्मी का जो जवान है पोजीशन पे है। भारतीय सेना का कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इस कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर ने बेहद इफेक्टिव तरीके से अपने दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त किया और आतंकियों के खेमे को तबाह किया। हाल ही में 72,000 की संख्या में 6 और 716I, जिसकी रेंज 400 मीटर इफेक्टिव है, 7.62 ये राइफल इसे भारतीय सेना में इंडक्ट किया गया और इसी वजह से अब और 72,000 के लगभग की संख्या में इसे दोबारा लिया जा रहा है। दरअसल ये
भारत और यूएस के मिलिट्री कॉपरेशंस को आगे बढ़ाने वाली ये एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इस समय महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में की जा रही है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि अगर कोई भी चुनौती होती है, चाहे वो चुनौती चीन की तरफ से है या फिर पाकिस्तान की तरफ से, तो दोनों देश एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। किसी भी जंग में या कोई मिशन में सबसे जरूरी होता है सबसे पहले और सबसे सटीक एक्शन लेना। दुश्मन इससे पहले कुछ समझ सके उसको मात देनी होती है और इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। ये क्विक रिएक्शन टीम है। भारतीय सेना और यूएस आर्मी के जवान एक साथ मिलिट्री कॉपरेशन एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के तहत इस क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा हैं और एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। अपने आधुनिक वेपन सिस्टम के साथ यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी के जवान एक साथ इस पेट्रोल पर निकले हैं। ठीक सामने आप देखें तो ये पूरा रेगिस्तान है जहां पर गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक होता है और इस समय भी तापमान करीबन 16 डिग्री है। रात में उतनी ही ठंड पड़ती है। अपने पूरे मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए इस एक्सरसाइज युद्धाभ्यास में भारतीय सेना और यूएस आर्मी मिलिट्री कॉपरेशंस की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक वैसा ही मिलिट्री कॉपरेशन जैसा भारत और चीन के बीच हुए फेस ऑफ में देखने को मिला या फिर भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से इस समय पाकिस्तान लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना अपने इन्हीं हथियारों की मदद से इस समय पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से पीछे खदेड़ रही है। हम जिस क्यूआरटी का हिस्सा हैं उसमें भारतीय सेना के जवान के पास इस समय 6 और 716I 7.62 राइफल है जिसकी रेंज इफेक्टिव 400 मीटर है। दरअसल इसकी एक्यूरेसी AK-47 की तर्ज पर है। वहीं जो यूएस आर्मी का जवान है जो कि 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम का हिस्सा है, दरअसल वो अपने साथ M4A1 5.56 असॉल्ट राइफल के साथ है और पूरी तरह से 16 kg का ये बैटल लोड लेकर एरिया को डोमिनेट करने निकले हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं। काउंटर टेररिस्ट और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में चुनौतियां इस बात की भी हैं कि एरिया डोमिनेशन के साथ साथ जो टेररिस्ट हैं वो अंदर व्हीकल बोर्न आईडी का इस्तेमाल करके या फिर जो हाईवेज हैं उनके पास एरिया के छुपकर टारगेट करने की कॉन्वॉय को कोशिश करते हैं और यही मकसद है कि दोनों देश एक साथ मिलिट्री कॉपरेशंस की तरफ आगे बढ़े, एरिया को डोमिनेट करें और कहीं से भी अगर कोई चुनौती आती है तो यही दोनों देश एक साथ मिलकर एक्शन कर सकें। LAC पर भारतीय सेना का पराक्रम देखकर चीन को पीछे भागना पड़ा क्योंकि चीन की लाख कोशिशों के बावजूद इंडियन आर्मी टस से बस नहीं हुई। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ऐसे वीरान पहाड़ों पर हमारे जाबाज कैसे अपने आप को फिट रखते हैं। इसकी एक झलक इस युद्धाभ्यास में देखने को मिली। ये भारतीय सेना और यूएस आर्मी का एक्सरसाइज युद्धाभ्यास है और इसीलिए सर्वाइवल किट के अंदर करीबन 1 kg के लगभग मील दी गई है और ये है मील रेडी टू ईट। इसमें भारतीय सेना के जवान और यूएस आर्मी के जवानों के साथ एक साथ इस पूरे मरुस्थल के अंदर यहीं के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर यहाँ पर आग जलाकर इस मील रेडी टू ईट जिसे डीआरडीओ ने पूरी तरीके से तैयार किया है, जो जवानों की पूरी पौष्टिकता को देखकर बनाया गया है, इसको तैयार किया जा रहा है। इसके अंदर क्या क्या है सब और क्या क्या सामान मिलता है? सर ये दाल मखनी है, हाँ, वेजिटेबल पुलाव है, मिक्स वेज है और सूजी का हलवा है, फिर चिकन चंक्स है और साथ में टी राशन है, चाय बनाने का सामान। मतलब एक साथ आप आसानी से इसे किसी भी जो वहीं की चीजें हैं उसका इस्तेमाल करके इसे यूज कर सकते हैं। जी, चपाती और परांठा भी है। अच्छा, इसे पूरी पौष्टिकता का भी ध्यान रखा गया? बिल्कुल। और कितने मिनट में तैयार हो जाता है? ये पानी गर्म होता है, पानी गर्म होते ही बस इसको पैकेट को डालना है और ये तैयार हो जाता है। और यही वजह है कि मील रेडी टू ईट हर एक जवान को दिया जाता है, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड का एरिया हो या फिर उसके बाद ये मरुस्थल जहां तापमान अगर -50 से लेकर 50 डिग्री तक है। सभी जगह पर मील रेडी टू ईट देकर जो पूरी पौष्टिकता है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में काउंटर टेररिज्म के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी तैयार की गई। इस समय नाका लगाया गया है। दरअसल ये डिटेक्शन और साथ में चेकिंग का एक प्रोसीजर है और इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के जवान एक साथ यहाँ पर इनको ब्रीफ किया गया है ताकि अगर कहीं से भी कोई संदिग्ध गाड़ी दिखती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। इसीलिए यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस नाके के साथ साथ उनको पूरी तरीके से मुस्तैद रहने की सख्त हिदायत दी है। वजह यह है कि
जो जिस तरीके से काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा खतरा आईडी का है। व्हीकल बॉर्न आईडी या फिर आईडी, कश्मीर घाटी या फिर अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में सबसे बड़ा खतरा इसी को देखा जा रहा है। और यही वजह है कि हाल ही के दिनों में जब पुलवामा अटैक का लगभग 2 साल हो चुका है, उसके बाद सबसे बड़ा खतरे के तौर पर व्हीकल बॉर्न आईडी को देखा गया है। इसीलिए नाका पेट्रोलिंग ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इस समय भारतीय सेना के जवान और साथ में यूएस आर्मी के जवान एक साथ इस पूरे नाके को लगाकर यहाँ पे बैरिकेड लगाया है और बैरिकेड लगाने के साथ इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध गाड़ी दिखती है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसीलिए इस पोस्ट पर, सेंट्री पोजीशन पर पूरी अलर्टनेस के साथ भारतीय सेना और यूएस आर्मी के जवान इस एक्सरसाइज युद्धाभ्यास में काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस की ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। कैसे आतंकवादी हमला कर सकते हैं, कैसे कार में आकर बम ब्लास्ट कर सकते हैं, कैसे आईडी प्लांट किया जा सकता है। छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हुए बिल्कुल रियल सिचुएशन की तरह हर सीन क्रिएट किया गया और वैसे एनकाउंटर हुआ। इस समय सबसे बड़ा खतरा काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में व्हीकल बॉर्न आईडी का है। इसीलिए इस समय भारतीय सेना और यूएस आर्मी के जवान इस नाके पेट्रोलिंग के साथ एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय सेना के जवान के पास आधुनिक 6 और 716 7.62 राइफल है, तो वहीं यूएस आर्मी के जवान के पास M4 राइफल है। ठीक सामने इस समय स्निफर डॉग की मदद से इस गाड़ी को स्निफ किया जा रहा है, डिटेक्शन किया जा रहा है ताकि इसके अंदर कोई एक्सप्लोजिव ना हो। पुलवामा को 2 साल हो चुके हैं उस अटैक को, जिसमें भारतीय सैन्य व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा झटका था। सीआरपीएफ के 40 जवान इसमें शहीद हुए थे और यही वजह है कि अब इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। ठीक सामने आईडीज को चेक किया जा रहा है, कार के अंदर पूरी तरीके से चेकिंग के साथ साथ ये पेट्रोलिंग जो पार्टी थी उन्होंने इस बैरिकेड के एरिया में इसको रोका और रोकने के साथ साथ अब पूरा डिटेक्शन किया जा रहा है। दरअसल ये चुनौती इस समय कश्मीर घाटी में सबसे बड़ी है, क्योंकि जिस तरह से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद डेवलपमेंट की राह पर कश्मीर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए अब आतंकी नए नए तरीके का इस्तेमाल करके आईडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को वो नुकसान पहुंचा सके। लेकिन भारतीय सेना और यूएस आर्मी के साझा अभ्यास में एक बार फिर से एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करते हुए जो स्निफर डॉग है उसने डिटेक्ट कर लिया है। भारतीय योद्धा कितने जाबाज हैं, कितने काबिल और कितने तैयार हैं, उसके मुरीद अमेरिकी सैनिक भी हो गए। भारतीय सेना दुनिया की ऐसी सेना है जिसको रेगिस्तान से लेकर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों पर लड़ना और जीतना बखूबी आता है।